न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए डालते एक नजर हेडलाइंस पर। निज्जर हत्याकांड पर भारत का रुख अडिग, कनाडा के समर्थन में आए अमेरिका और ब्रिटेन। दानिश अली ने रमेश बिधूड़ी और महुआ मोइत्रा केस में अलग अलग मापदंड अपनाने का लगाया आरोप। ओम बिरला को लिखा पत्र। महुआ की शिकायत करने वाले अनंत ने बताया जान को खतरा, कही ये बात। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। निज्जर हत्याकांड पर भारत का रुख अडिग, कनाडा के समर्थन में आए अमेरिका और ब्रिटेन। भारत का कहना है कि उनने वियना समझौतों के तहत ही दोनों देश के बीच राजनयिकों की संख्या में तालमेल स्थापित करने के लिए कनाडाई राजनयिकों को हटाने का फैसला किया है। पहले भी यह कहा जा चुका है कि कनाडा में राजनयिक भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, जो स्वीकार नहीं है। खालिस्तान समर्थक आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड के मामले में पश्चिम देश भारत पर दबाव बनाने की रणनीति अख्तियार कर चुका है। शुक्रवार देर रात अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत में कनाडाई राजनयिकों को हटाने के संबंधी फैसले पर न चिंता जताई है, बल्कि यह भी कहा है कि भारत को वियना समझौतों का पालन करना चाहिए। दूसरी तरफ भारत अपने रुख पर अडिग है, नहीं सुलझ रहा है भारत कनाडा विवाद। भारत का कहना है कि उनने वियना समझौते के तहत ही दोनों देशों के बीच राजनयिकों की संख्या में तालमेल स्थापित करने के लिए कनाडाई राजनयिकों को हटाने का फैसला किया है। पहले यह भी कहा जा चुका है कि कनाडा के राजनयिक भारत के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करते हैं, जो स्वीकार नहीं है। विवाद सुलझाने के लिए भारत और कनाडा के बीच चल रहे कूटनीतिक विमर्श का भी कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है। राजनयिकों की वापसी से काफी चिंतित अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम भारत से कनाडाई राजनयिकों की वापसी इसके काफी चिंतित है। यह वापसी भारत की मांग के बाद कुछ हुई है, जिसके कनाडाई राजनयिकों की संख्या काफी घट गई है। किसी भी विवाद के समाधान के लिए राजनयिकों की उपस्थिति बहुत ही जरूरी है। हमने भारत सरकार से आग्रह किया था कि वह कनाडाई राजनयिकों की संख्या घटाने के लिए दबाव नहीं बनाए और कनाडा की तरफ से जारी जांच में मदद करे। हमें उम्मीद है कि भारत कूटनीतिक संबंधों को लेकर वर्ष 1961 के वियना समझौतों को पालन करेगा। इनमें अधिसूचित राजनयिकों के अधिकार और उनके हितों की रक्षा करना भी शामिल है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दानिश अली ने रमेश बिधूड़ी और महुआ मोइत्रा केस में अलग अलग मापदंड अपनाने को लगाया आरोप। ओम बिरला को लिखा पत्र। दानिश अली ने ओम बिरला से अनुरोध किया है कि वह अधिकारियों को निर्देश दे कि बिधूड़ी और खिलाफ साक्ष्य देने के लिए उन्हें पहले विशेषाधिकार समिति के समक्ष बुलाया जाए। उन्होंने यह दावा भी किया है कि आचार समिति के प्रमुख विनीत कुमार सोनकर ने मोइत्रा के मामले में सार्वजनिक रूप से बयान देकर नियम 275 का उल्लंघन किया है। बसपा सांसद दानिश अली ने शनिवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी और उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर लगे सवाल के बदले रिश्वत के आरोप के मामले में अलग अलग मापदंड अपनाए गए हैं, जो संसदीय प्रक्रियाओं का उल्लंघन है। दानिश ने कहा कि बिरला से अनुरोध किया गया कि वह अधिकारियों को निर्देश दे कि बिधूड़ी के खिलाफ साक्ष्य देने के लिए उन्हें पहले विशेषाधिकार समिति के समक्ष बुलाया जाए। उन्होंने यह दावा किया कि आचार समिति के प्रमुख विनोद कुमार सोनकर ने मोइत्रा के मामले में सार्वजनिक रूप से बयान देकर नियम 275 का उल्लंघन किया। आचार समिति के प्रमुख ने कहा है कि उन्हें तृणमूल की सांसद के खिलाफ कथित नैतिक कदाचार की शिकायत के संबंध में हलफनामा मिला है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महुआ की शिकायत करने वाले अनंत ने बताया जान को खतरा, कही ये बात। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि 14 अक्टूबर को महुआ के खिलाफ शिकायत करने के कारण जय अनंत देहाद्राई की जान को खतरा हो गया है। उन्होंने दावा किया है कि गत 19 अक्टूबर को शिकायत वापस लेने के लिए उन पर दबाव बनाने का भी सीधा प्रयास किया गया है। धन संसद में सवाल पूछने के आरोपों में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के पूर्व मित्र और सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्राई ने उनसे अपनी जान को खतरा बताया है। देहाद्राई ने ही सीबीआई और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को पत्र लिखकर महुआ पर आरोप लगाया
दोनों शिकायतों को बिना शर्त वापस लेने के लिए कहा गया। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा के लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि 14 अक्टूबर को महुआ के खिलाफ शिकायत करने के कारण उनकी जान को खतरा हो गया है। उन्होंने दावा किया है कि गत 19 अक्टूबर की शिकायत वापस लेने के लिए उन पर दबाव बनाने को सीधा प्रयास किया गया है। उनमें महुआ के खिलाफ दोनों शिकायतों को बिना शर्त वापस लेने के लिए कहा गया है। पुलिस में 2 पूरी तरह से फर्जी शिकायतें दर्ज कराई गई है। कहा गया है कि शिकायत वापस ले लूं तो महुआ मेरे पालतू कुत्ते हेरनी को वापस कर दे। उन्होंने पत्र में महुआ मोइत्रा द्वारा अपने विरोधियों को डराने धमकाने का भी उल्लेख किया है। बताया है कि पिछले महीनों मोइत्रा पालतू कुत्ते हेरनी को जबरन हथियाने से प्रयास किया गया था। उन्होंने पुलिस में 2 पूरी तरह से फर्जी शिकायतें दर्ज कराई। किसी न किसी तरह से हेरनी पर दावा छोड़ने के लिए मुझे धमकाया गया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बनी रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।